बहुत बहुत आभार। बोले जरगा जी धाम की, बोले राम सा पीर की। मैं आप तमाम लोगों का जरगा जी के इस मंदिर के प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भक्तगण जिस श्रद्धा से इस भजन संध्या को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आप सबको देख के। अपने परिवार में आया हूं, खूब मान सम्मान मिला है, खूब प्यार मिला है। पिछली बार भी आया था जब मैं राजस्थान की एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था। एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो ये सब बाबा राम सा पीर की मेहर है, जरगा जी की मेहर है और हम सब के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का आशीर्वाद है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि उनके पद चिन्हों पे चलने वाला एक आम साधारण परिवार में मैं जन्मा। मेरे पिता मजदूरी करते हैं। राजनीति में दूर दूर तक कोई परिवार में नहीं है, ना कोई पंच, ना कोई सरपंच, दूर दूर तक राजनीति का रह नहीं समझते हैं। लेकिन आज जिस मुकाम पे मैं आप सबके आशीर्वाद से पहुंचा हूं, ये छोटा मोटा मुकाम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल ये मेरे समाज के लिए गर्व की बात है, ये उन सब के लिए गर्व की बात है जो आम साधारण परिवार में जन्मते हैं, लेकिन अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के दम पर ऐसे आयाम स्थापित करते हैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पूरे विश्व के अंदर अपना नाम छोड़ा। उन्हीं के अनुयायी जब उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। आज मैं राजस्थान का नहीं, पूरी देश की एनएसयूआई का अध्यक्ष हूं। इसके लिए मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा, इस देश में दलित, वंचित, शोषितों की आवाज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि जयपुर की सड़कों पर संघर्ष कर रहे एक नौजवान को उन्होंने दिल्ली की सियासत करने का मौका दिया। मुझे गर्व है कि मैं मेघवाल समाज में पैदा हुआ और मैं ये गर्व से कहता हूं, हर मंच पे कहता हूं कि जिस जाति में जन्म लिया है उस पे गर्व करना चाहिए, उसको अपना अभिमान समझना चाहिए। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो एक जाति, एक वर्ग की नहीं है। मैं उन समूची जातियों की बात करता हूं जो आज संघर्ष कर रही हैं, कमेरे वर्ग से आती हैं, मेहनतकश वर्ग से आती हैं, किसान वर्ग से आती हैं, जो इस देश में शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबने मुझे वो कुर्सी दी है, पूरे राजस्थान के अंदर आज तक के इतिहास में मैं पहला हुआ हूं जो उस कुर्सी तक पहुंचा हूं। आपका बेटा पूरे देश में घूमता है। अभी मैं असम के चुनाव में गया, वहां अपने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा। आज सुबह मैं केरल में था, जब मुझे पता लगा कि जरगा जी का प्रोग्राम है, मेरे परिवार के सब लोग इकट्ठे होंगे, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
तो मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के सीधा आप लोगों के बीच में आया। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, व्यवस्थाएं भी बड़ी हैं और व्यस्तताएं भी बड़ी हैं। मैं इस चीज के लिए किशन जी का और पूरी समिति का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी हूं और मुझे खुशी है कि आज हमारे समाज से ऐसे ऐसे बच्चे निकलने लगे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर पढ़ाई लिखाई, नौकरियां, खेल कूद, अन्य कोई भी क्षेत्र हो, सब उनके अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। भंवर मेघवंशी जी यहां बैठे हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, किताब लिखते हैं, देश दुनिया के अंदर उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो आज आपके पास कलम के सिपाही भी हैं, तो आपके लिए वो लोग भी हैं जो आपके लिए संसद में और विधानसभा में छाती ठोक के, सीना ठोक के आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग। आज आपने विनोद जाखड़ तैयार किया है राजनीति के अंदर, जो बेबाकी से अपने समाज की आवाज उठाता है, अपने समाज की बात करता है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस लड़ाई को केवल एक विनोद जाखड़ तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं इस पूरे देश के अंदर हजारों विनोद जाखड़ पैदा करूंगा, जय हो जय हो जय हो, जो आम साधारण परिवार में होंगे। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, आप देख रही होगी कि ये कौन है, जिसके साथ साथ युवा बड़े जोश में हैं, जिसके साथ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। मैं आपकी कोख से जन्मा हूं। मेरी माताजी अनपढ़ हैं, सीधे तौर पे हिंदी भी नहीं बोलने आती। जब वो मुझे देखती है इतने लोगों के बीच में घिरा हुआ, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हुए, तो उसको बड़ी खुशी होती है। उसको पता नहीं मैं क्या बना हूं, बहुत ज्यादा पता नहीं है कि मैं कोई नेता हूं, उसको ये पता है कि मेरा बेटा नेता है। लेकिन उसको ये खुशी है कि हमारी 60 पुश्तें या हमारे गांव के आसपास भी ऐसे कोई नहीं थे कि जिनके घर पे नेता आ रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नाम चल रहा हो, बन रहा हो। तो मैं आप सबको, मेरी माताओं को विश्वास दिलाता हूं, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा विनोद जाखड़ आपसे ये वादा करता है कि आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। आपकी बुढ़ापे की लाठी मैं हूं। मेरी बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप मुझे बेझिझक बताइए। मैं आपके भाई के रूप में हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। मैं इस समाज से भी कहना चाहूंगा कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो राजनीति या वोटों के स्वार्थ के चक्कर में अपने समाज का गला घोट दूं या अपने समाज के हितों की बात ना करूं। हम राजनीति को भी ताक पे रखते हैं और वोटों को भी ताक पे रखते हैं। अगर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम बेबाकी से लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ने की क्षमता हमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। मैं नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि आप सभी सही दिशा में चलो, सही है, क्योंकि मैं आज देखता हूं कि मेरा नौजवान समाज पढ़ लिख रहा है, लेकिन एक बुरी लत ने इस समाज को घेर लिया है, वो है नशा। साथियों, कोई घड़ी नहीं है हमारा। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आपको क्या लगता है आप ऐसे खुलेआम बैठ रहे होते या ऐसे गाजे बाजे के साथ खुशियां मना रहे होते? मुझे नहीं लगता ऐसा होता। जो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें स्वाभिमान से जीने की दी है, उसको स्वाभिमान से जियो। नौजवान साथियों, इस समय हम ऐसे दौर में हैं
जहां आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपको कमजोर करने का काम कर रही हैं, आपको आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं, आपको बांटने का काम कर रही हैं, इस देश के संविधान को खत्म करने का काम कर रही हैं। हम सबको एकजुट होके, मजबूत होके इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। और संविधान से किसी को क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि संविधान को लिखने वाला एक व्यक्ति अनुसूचित वर्ग से आता था। आज उनके संविधान को कोई आसानी से पचा नहीं पा रहा है। तो आप देख रहे हैं देश के अंदर कैसी कैसी बातें होती हैं। तो ये सामाजिक मंच है, सामाजिक आयोजन है, लेकिन इन मंचों पे थोड़ी बात समझदारी के साथ उन चीजों की भी होनी चाहिए जिनकी आज इस समाज को आवश्यकता है। तो मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब आपका ऑफिस दिल्ली में है, कभी भी दिल्ली आओ तो आप ऑफिस आना। संसद 300 मीटर दूर है और आपके भाई का ऑफिस 300 मीटर दूर है। जब आप आओगे तो आपका सीना गर्व से भरेगा कि क्या जना है हमने भी। हमारे भी घर में कोई ऐसा पैदा हुआ जिसकी कुर्सी संसद के बगल में लगी है। कुछ लोग कहते हैं कि विनोद जाखड़ घमंड में बात करता है, कुछ लोग कहते हैं कि विनोद जाखड़ घमंड में बात करता है। मैं घमंड में बात नहीं कर रहा, मैं ये मेरे नौजवानों को तैयार कर रहा हूं कि अब हम लोगों को समझने की जरूरत है। मेरे बहुत सारे भाषणों को वायरल किया जाता है जिसमें मैं कहता हूं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, रेबिन का चश्मा लगाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेंगे। वो उसका ये मतलब है कि अब हम वो लोग नहीं हैं जिनको आप जाति के नाम पे तोड़ दोगे। अब हम वो लोग नहीं हैं जिनकी तुलना ऐसे कर दोगे कि ये तो भाई उस समाज से आते हैं। अब हम वो लोग हैं जो आपको समझाएंगे कि हमारी कीमत क्या है, हमारी अहमियत क्या है। इस देश में अगर सरकार बनानी है तो हमारा सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग यहां अलग अलग जगह से आए हैं। कभी भी आपको विनोद जाखड़ की आवश्यकता लगे तो आप बेझिझक याद करिएगा। और बस इतना सा कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि किसी भी तरीके से आपको कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं खुल के नौकरी करो, डरने की जरूरत नहीं है। आधी रात को हमारे दरवाजे खुले हैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे लोगों की तरफ आपने नजर उठा के देखी। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत पीड़ाएं आती हैं। सरकारी आदमी अगर थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में लग जाता है तो उसको इधर उधर ट्रांसफर करके फेंक देते हैं, या हमारे लोगों को फंसा दिया जाता है, कहीं करप्शन में फंसा देते हैं, कहीं झूठे आरोपों में फंसा देते हैं। वो जब हमारे नेताओं के पास फरियाद लेके जाते हैं तो इतना दम नहीं हमारे नेताओं में जाके कि वो मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ सके। लेकिन जब भविष्य में हम लोग तैयार होंगे तो आज मेरी 32 साल उम्र है, जब कभी अच्छे मुकाम पे रहूंगा या आपकी सेवा करता नजर आऊंगा तो ये आपको याद रहेगी कि ये उस दौर में एक बात कह के गया था और ये सच्चाई है। आज वो उसी बात पे कायम है और इस समाज की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामसा पीर की मेहर, जरगा जी की आप सबके ऊपर मेहर बनी रहे। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब संघर्ष करें और इसी तरीके से समाज का नाम रोशन करते रहें। हमारे मंच पर बैठे सभी अतिथियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। शांतिलाल जी मेघवाल साहब बैठे हैं कुंभलगढ़ से, हमारे योगेंद्र जी परमार साहब बैठे हैं, भंवर मेघवंशी जी हैं, मनसुख शर्मा जी हैं, बालू भाई भील जी हैं और बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे भाई मनीष परिहार जी ने दी। मेरी छोटी बहन अनीता जी जो कि गायक कलाकार के साथ साथ पढ़ाई में भी अपना नाम रोशन कर रही है। तो आज आपका समाज सही दिशा में चल रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। तो आप तमाम मंचस्थ संतों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राहुल जी जो फ्री कोचिंग चलाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग जो मेरे साथ में आए हैं, भीलवाड़ा से भी बहुत लोग आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अच्छा लगा आप सबसे। कुछ भी हो मेरे लायक बताइएगा।
बोले जय भीम। जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 14 अप्रैल हमारा त्योहार है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती आ रही है, धूमधाम से मनाओ, बहुत शानदार तरीके से मनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और किशन जी का